45 दिन तक लगातार कंटिन्यूअस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दे शुड फॉलो इट। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो इसलिए कोई चीज नई की जाती है, उस नई के लिए बहुत से फॉर्म है, उसका विश्लेषण करेंगे, गलत होगा तो आगे जाएंगे, जो निर्णय आएंगे आएंगे। आज हमने जो पास करना है वो एक अच्छे मानस से, अच्छी मानसिकता से किया कि एक चीज साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े। इसके पहले के बहुत ऐसे विषय हैं जिसके अंदर बहुत सी गड़बड़ें होती थी, उससे में फंसे रहते थे, तो इसलिए उस विषय को ये कर रहा हूं। एक दूसरा विषय आज इस अवसर पर, क्योंकि वैसा विषय तो नहीं है लेकिन सिमिलर विषय है, थोड़ी सी मैं घोषणा करना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। सी और डी मैं नहीं उसके लिए आज मैं सदन में घोषणा इसीलिए की है, यहां कहने के बाद इसका हमने उसका सारा जो डाटा है वो निकाल लिया है और उस डाटा में उसका अब केवल डिपार्टमेंट ने वो क्या सिस्टम होता है बनाना, रोस्टर बनाने का काम वो कर रहे हैं और उस रोस्टर में जहां जहां जिसकी आरक्षण की आवश्यकता यानी पदोन्नति जब होगी उसको आरक्षण दिया जाएगा और इसके लिए नोटिफिकेशन और हिदायतें ये जारी करनी होंगी, जो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर और वो हम जारी कर देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उसका बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है चौधरी ईश्वर सिंह जी भी मेरे से यही चर्चा कर रहे थे और ये बहुत बड़ा ये निर्णायक फैसला है। और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि इसी तरह जो बैकलॉग भी हमारा है उसको फुलफिलमेंट के लिए भी जल्द से जल्द सरकार कदम उठाए।